गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। करना भी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम कि अंग्रेजी बोलने वाले की तरफ ज़रा देखिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही उपयोगी बुक्स है फ्रेंड्स। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं फ्रेंड्स। और फिर आप जानते हैं कि बुक से पढ़ने का अपना एक अलग ही अनुभव है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेट पे आपको चैट जीपीटी, एआई, मतलब कई ऐसी सुविधाजनक ऐप्स हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको आसानी से हर चीज़ का आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन बुक्स का जो अपना एक अलग ही अनुभव है बुक से पढ़ने का फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोलने वाले की तरफ ज़रा देखिए। चलिए अब हम अंग्रेजी बोलने वाले की तरफ ज़रा देखते हैं। आपका इस किताब को खरीदने का निर्णय एकदम सही था। दूसरों को भी खरीदने के लिए कहें। चलिए पहले हम ही इसको देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग फिर। और अब इस किताब का आपने अध्ययन भी शुरू कर दिया, यह और भी अच्छा हुआ। अंग्रेजी में बोलने के लिए लगने वाली सभी जानकारी आपके हाथों में है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी किसी के मन में विचार आ सकता है कि यह किताब, यह सब तो ठीक है, परंतु क्या सचमुच मैं अंग्रेजी में बात कर सकूंगा? क्या मुझे अंग्रेजी बोलना आएगा? वैसे तो ऐसा विचार आने का कोई कारण नहीं है, बल्कि यह विचार आपके मन में ना आने के कारण हैं। यह शक आपके मन में नहीं आने के दो कारण हैं। ये दोनों कारण आपको मालूम होना आवश्यक है। इसका पहला कारण देखते हैं फ्रेंड्स कि पहला कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए पहला कारण क्या है। इसका पहला कारण आपके किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजी बोल सकने का पहला कारण। मैं आपको बताने से पहले एक बात आप बताएं, क्या आपने अभी तक किसी को अंग्रेजी में बात करते देखा है? दरअसल यह प्रश्न केवल औपचारिकता के तौर पर पूछा गया है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले दुर्लभ नहीं हैं और वे कहीं भी नज़र आते हैं, जैसे रास्ते पर, टीवी पर या और कहीं भी। इसलिए आपने अंग्रेजी बोलने वालों को देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सही बात है फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग करने वालों को देखा है, लेकिन अब तक जो आपने देखा है उसे फ़िलहाल भूल जाइए और इसके बाद आपको अंग्रेजी बोलने वाला कहीं, देखते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोलने वाला कहीं दिखाई दे तो इस वक्त गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए, और इतना ध्यानपूर्वक आप अंग्रेजी बोलने वाले की तरफ देखेंगे तो आपको इस बात का बहुत आश्चर्य होगा कि वह अंग्रेजी बोलने वाला आदमी है। सही बात है भाई, वो अंग्रेजी बोलने वाला क्या है? आदमी है। लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आदमी ही तो अंग्रेजी बोलते हैं, और यदि इसमें आश्चर्यजनक कुछ नहीं है तो यह हुआ आपके अंग्रेजी बोल सकने का पहला कारण। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा। अब दूसरा कारण, आपके अंग्रेजी बोल सकने का दूसरा कारण है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यदि इसकी याद दिलाने की कोई
ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ऐसा शायद किसी को लगे, लेकिन आपके अंग्रेजी बोल सकने का दूसरा कारण बताने के लिए यह बताना आवश्यक था। तो समझ में आ गया आपकी दूसरा कारण। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जिस आधार पर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, जो सीखकर मुझे अंग्रेजी बोलना आया है, वह सीखकर आपको अंग्रेजी बोलना ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जिस जानकारी के आधार पर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, वह सब जानकारी इस पुस्तक में है, इसलिए आप अंग्रेजी बोलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अंग्रेजी बोलने के लिए लगने वाली यह जानकारी सिर्फ किताब में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, आपके पास होना ज़रूरी है, और आपको यह जानकारी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत याद आना भी ज़रूरी है। नहीं तो आपको हर वक्त इस किताब को अपने साथ रखना होगा। जब कभी किसी से अंग्रेजी में बात करने का अवसर आए, तब उस व्यक्ति से कहना होगा, आप ज़रा इस कुर्सी पर आराम से बैठिए और फिर किताब से वाक्य ढूंढकर जब तक आप बोलें तब तक पता नहीं वह आदमी उस कुर्सी पर रहेगा या नहीं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो आप सीख रहे हैं वह आपको याद रहना ज़रूरी है। उसके लिए बस थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास कैसे करना है, यह अच्छी तरह से समझ कर आज से ही शुरू करें। अभ्यास के लिए इस किताब में कुछ स्वाध्याय हैं कि साथ ही हजारों वाक्य अंग्रेजी में बनाकर बताए गए हैं। इन उदाहरणों को भी आपको फिर से खुद करना है। अंग्रेजी में आसानी से और तुरंत कर सकने तक इन वाक्यों को बार बार अंग्रेजी में बनाना है, लेकिन आगे का प्राथमिक स्वरूप का अभ्यास आपको खुद करना है। इस अभ्यास का आपको किस तरह फ़ायदा होगा, मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा, परंतु पहले अभ्यास का स्वरूप समझ लें। आपने अब तक सीखी हुई सभी रचनाएं और कुछ रचनाएं जो आगे आएंगी और आगे। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो हम लॉन्ग ना करते हुए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी तो बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कछुए और खरगोश की कहानी है फ्रेंड्स, जिसमें कछुआ जो है धीरे धीरे करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, और खरगोश जो है बहुत तेज़ दौड़ लगा के सोचता है कि थोड़ी देर में आराम कर लूं, फिर उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा ही कछुए से पहले ही। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें थोड़ा थोड़ा करके ही कछुए की चाल से ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि ये हमारे शुरुआती दिन है फ्रेंड्स। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो या ज़्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कोई प्रॉब्लम हुई हो फ्रेंड्स, आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आपका दिन शुभ फ्रेंड्स, धन्यवाद।